अब जब भी हमारा लिमिट का नाम आया है, हमने एक ही चीज़ बोली है कि जब मेरा x c के पास आने की कोशिश कर रहा होगा तो मेरा फंक्शन l के पास आने की कोशिश कर रहा होगा। अब इस आइडिया को समझने के लिए चलो इसी चीज़ को थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैं पहले लिखता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये सही है, अगर लिमिट x अप्रोचेस c f(x) की वैल्यू सही में l के बराबर है, तो हम ये काम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं वी कैन गेट f(x) as close to L as we want। इसको मैं हाईलाइट करता हूं, as we want, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, by getting x sufficiently close to C। मैंने जानबूझ के इसको पहले लिखा ताकि हम इसके एक एक वर्ड को ढंग से समझ पाएं और देखें कि यहां पर हो क्या रहा है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस पॉइंट C के आसपास अगर मैं जूम करूं, तो चलो मैं इस फंक्शन को एक बार दोबारा बनाता हूं। इस डेफिनेशन को यहां रख के मैं इस फंक्शन को जूम करता हूं। अगर मैं जूम करूं, मान लेते हैं जूम करने के बाद ये मेरा पॉइंट C है और मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है। C के बहुत पास मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसे स्ट्रेट बनाता हूँ क्योंकि हम इसे जूम कर चुके हैं। मान लेते हैं ये मेरा कुछ ग्राफ है और यहाँ पर बीच में एक गड्ढा है, तो मुझे वो भी बनाना होगा। मान लेते हैं ये मेरा छोटा सा गड्ढा है जिस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और जैसा हम जानते हैं कि इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमने बोल रखा है कि इसकी वैल्यू, इस पे मेरा आउटपुट L के पास आने की कोशिश कर रहा है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम L के जितने पास आना चाहें उतना आ सकते हैं। वी कैन गेट f(x) as close to L as we want। अब वो हमारी मर्जी होगी कि हम L के कितना पास आना चाहते हैं, और ये हम कैसे कर पाएंगे? ये हम x को C के पास लाके कर पाएंगे by getting x sufficiently close to C। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात ना मानो, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ये सही है, और तुम बोल रहे हो कि ये गलत है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि हम L के जितना पास जाना चाहें जा सकते हैं, और तुम बोल रहे हो कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और इसी बात पे तुम मुझे एक वैल्यू देते हो, तुम मुझे एक रेंज देते हो कि भाई L के इतना पास आके दिखाओ। तुम बोलते हो कि L के 0.5 की दूरी में आके दिखाओ। यानी कि अगर मुझे अपनी बात सही प्रूव करनी है तो ये 0.5 का अगर मैंने एक यहाँ पर बनाया इंटरवल, एक इंटरवल मैंने नीचे बनाया, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा L प्लस 0.5 और ये हो जाएगा L माइनस 0.5। तुम कह रहे हो कि हम इसके बीच में नहीं पहुँच सकते, हम L के इतना पास नहीं पहुँच सकते कि हमारा आउटपुट L प्लस 0.5 आ पाए या L माइनस 0.5 आ पाए या फिर इसके बीच में कोई वैल्यू आ पाए। और मैं बोल रहा हूँ कि हम ये काम कर सकते हैं, बस हमें एक चीज़ करनी है, हमें x की वैल्यू C के पास लेकर आनी है। तो चलो देखते हैं कि जो हमारी बाउंड्री है, ये जो हमारी कोने की वैल्यूज़ हैं L प्लस 0.5 और L माइनस 0.5, ये किस इनपुट का इंतज़ार कर रही हैं। ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जिस पे हमें ये आउटपुट मिल रहा है। तो इसके लिए हमें इसको ज्वाइन करना होगा ग्राफ से, इससे यहाँ पर, और इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। इसके लिए अगर मैं इनपुट देखूँ इस पॉइंट के लिए तो वो कहीं यहाँ पर आएगा, और इस पॉइंट के लिए अगर मैं देखूँ तो वो कहीं यहाँ पर आएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वैल्यू मेरी C प्लस 0.4 है और ये वाली वैल्यू मेरी C माइनस 0.4 है। ये वैल्यूज़ बिल्कुल अलग अलग भी हो सकती थी, ये कुछ भी हो सकती थी। अब 0.4 तो मैंने अपने मन से लिख दिया, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि C से थोड़ा सा आगे और C से थोड़ा सा पहले ऐसी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी जिस पर मेरा आउटपुट L माइनस 0.5 और L प्लस 0.5 आ रहा होगा। अब अगर मैं इससे और पास जाऊँ, अगर मैं C माइनस 0.4 से C की तरफ बढ़ने की कोशिश करूँ, तो मेरा आउटपुट क्या करेगा? मेरा आउटपुट L के पास जाने की कोशिश करेगा। वैसे ही अगर मैं इस साइड, राइट साइड से C के पास जाने की कोशिश करूँ, जैसे यहाँ पर आया, तो मेरा आउटपुट दोबारा से L के पास जाने की कोशिश करेगा। और इस रेंज के अंदर माइनस 0.4 और प्लस 0.4, यानी कि C से थोड़ा सा लेफ्ट और C से थोड़ा सा राइट, इस रेंज के अंदर मैं कोई भी इनपुट लूँगा, मेरा आउटपुट इस रेंज के अंदर आएगा। ये जो हमने क्वेश्चन में लिखी थी L माइनस 0.5 से L प्लस 0.5, इसके बीच में मेरा आउटपुट आएगा, यानी कि वो L के आसपास ही कहीं पर होगा। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये वाला राउंड तुम हार गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। इस बार तुम मुझे और छोटा इंटरवल दो। इस बार 0.5 की जगह मैं यहाँ पर एक और ग्राफ बनाता हूँ। इस बार 0.5 की जगह पहले मैं फंक्शन भी बना लेता हूँ। ये मेरा फंक्शन है, यहाँ ओपन है, ये मेरी वैल्यू C है और ये मेरी वैल्यू L है। इस बार
0.5 की जगह तुम मुझे और छोटा इंटरवल दो। मान लेते तुमने मुझे दिया L प्लस 0.0, चलो 0.1, L प्लस 0.001, और इस साइड ये आ गया L माइनस 0.001, बहुत छोटा इंटरवल दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ग्राफ को थोड़ा सा और जूम कर दिया। मैंने इस पे देखा कि इसका इनपुट क्या होगा, और इस पे देखा कि इसका इनपुट क्या होगा। उनकी वैल्यू निकाली। ये मैंने यहाँ पर इनपुट देखा और यहाँ पर इनपुट देखा, और क्योंकि ये ग्राफ हम बहुत ज़्यादा जूम कर चुके हैं, तो मान लेते हैं मेरे इनपुट कुछ इस तरह से आए, C प्लस 0.0001, और यहाँ पर मेरा पॉइंट आया C माइनस 0.0001। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो C से थोड़ी सी ज़्यादा और C से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि हम C के बहुत पास आ चुके हैं। अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे इस इंटरवल में, इस छोटे से इंटरवल में आउटपुट चाहिए, तो मैं इस छोटे से इंटरवल में अपना इनपुट रख दूंगा। भाई कोई ना कोई वैल्यू तो मैं रख ही सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये वाली वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, इस पे मेरा आउटपुट इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, ये L से थोड़ा सा छोटा है और L माइनस 0.001 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कितने भी छोटे इंटरवल की बात कर लें, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस हमें अपना C का इंटरवल थोड़ा सा और छोटा करना है, हमें C के और थोड़े से पास आना है इस L के थोड़े से और पास आने के लिए। तो यही चीज़ ये ब्लू वाली स्टेटमेंट कह रही है। ये कह रही है कि वी कैन गेट fx एज क्लोज टू L एज वी वॉन्ट, जितनी हमारी मर्जी होगी। तुम चाहो तो तुम इसको और छोटा कर लो, मैं फिर थोड़ा सा और जूम कर लूँगा और मैं C के थोड़े से और पास पहुँच जाऊँगा। मेरा कोई ना कोई इंटरवल ज़रूर बनेगा, मेरी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी उस इंटरवल में, जो हमारी दी गई रेंज, जो L के पास वाली वैल्यूज़ हैं, उसमें आ पाए। अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में तुम थोड़ा सा सोचो, क्योंकि यहीं से, इसी कंसेप्ट से हम इस लिमिट की एक फॉर्मल डेफिनेशन, जो कि काफ़ी फेमस डेफिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, हम उसको समझना शुरू कर सकते हैं।